नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज़ और ये रही दिन भर की आज की बड़ी खबरें। बिहार की राजनीति में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वे राज्य की राजनीति में अजेय चेहरा बन चुके हैं। वहीं समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक पेंडिंग नहीं रख सकते। उन्हें बिल को या तो मंजूरी देनी होगी या राष्ट्रपति को भेजना होगा या दोबारा समीक्षा के लिए राज्य सरकार को लौटाना होगा, जिससे राज्यों में लंबित कानून पर गतिरोध टूटेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल की खाड़ी से एक बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा, जिसमें 28 लोग सवार थे और संदिग्ध गतिविधि चलते सभी को हिरासत में लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दिल्ली बम धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को आज 4 आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी मिली है, जिसमें उम्मीद है कि इस केस में आतंकवादियों के नेटवर्क, फंडिंग और मास्टरमाइंड से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। नीति आयोग और सीएफए इंस्टीट्यूट ने मिलकर देश में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आधुनिक वित्त, निवेश और आर्थिक कौशल पर आधारित कोर्स लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 से वंदे भारत की पहली प्रीमियम स्लीपर सीरीज ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जो लंबी दूरी के लिए यात्रियों को तेज गति के साथ अत्याधुनिक स्लीपर अनुभव देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया में स्वच्छता संकट को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि आज भी 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय सुविधा से वंचित हैं और यह स्थिति वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम को गंभीर रूप से बढ़ा रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज FAA के साथ चल रहे विवादों के बीच भी 29 स्टारलिंक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण कर दिया है, जिससे वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क को और अधिक मजबूती मिलने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में आज तनाव और बढ़ गया जब रूस ने पश्चिम यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल हमले किए, जिससे हजारों घरों में बिजली बाधित हो गई और इलाके में भारी तबाही देखने को मिली। जापान के एक आवासीय इलाके में आज भीषण आग लगने की घटना से हड़कंप मचा, जहां कई घर जलकर खाक हो गए। प्रशासन ने तुरंत बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी FIDE वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मुकाबला हारकर बाहर हो गए। हालांकि उनके खेल की आक्रामक राजनीति और शानदार परफॉर्मेंस की वैश्विक स्तर पर सराहना भी की जा रही है। भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने 25 जेरूसलेम मास्टर टूर्नामेंट खेलने का निर्णय लिया है, जिसमें इस प्रतिष्ठा चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। भारत के व्यापार घाटे में इस महीने तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण सोने के आयात में अचानक उछाल और निर्यात में लगातार गिरावट है, जिससे वित्त मंत्रालय चिंतित है। IIT मंडी को अमेरिका में मौजूद भारतीय दानदाताओं की ओर से $86,000 का बड़ा आर्थिक सहयोग मिला है, जो भविष्य की स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। देश के कई राज्यों में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहे, लेकिन मौसम और स्थानीय प्रशासनिक कारणों से कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया, जिससे अभिभावक में भ्रम की स्थिति बनी रही है। गोवा में आज 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की भव्य शुरुआत हुई, जिसमें इस बार परंपरा तोड़ते हुए 26 फ्लोर्स की रंगीन परेड ने उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। नोएडा में चल रहे भारत उत्कर्ष महायज्ञ में देश भर से हजारों लोग धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जहां 10 दिनों तक विशेष आध्यात्मिक गतिविधि आयोजित की जा रही है। आज के राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव मिथुन, कर्क और कुंभ राशि वालों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, जिससे करियर की धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक लाभ, रुके हुए कार्यों में प्रगति, परिवार से सहयोग मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह बढ़ा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर आज भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ठंडी हवाओं और हवा में फैले PM2.5 कणों के कारण एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान से जुड़े एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति संदर्भ मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि गवर्नर की शक्तियां की सीमाएं तय हैं और वे
मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को रोक नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 243 सीटों में से 202 सीटें जीत ली, जिससे राज्य में राजनीतिक स्थिरता और विकास एजेंडे को नया बल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसके चलते भारतीय बाजार में भी दाम बढ़ गया है और आने वाले दिनों में शादी त्योहार सीजन में इसका उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ने वाला है। आज की खबर यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए इंडिया इनसाइड। मिलते हैं अगले शानदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।